Hello viewers, I welcome you all in SM classes, and today I am going to cover a very important lesson of class 10, first flight. Yeah, first flight, and the lesson name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is considered to be the most challenging lesson of class 10 और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ये मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। रीजन उसका ये है कि ये इंग्लिश का लेसन ना होकर के इट सीम्स दैट इट इज अ लेसन ऑफ इंग्लिश, सॉरी लेसन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री ज्यादा है इसमें, हिस्ट्री लेसन ज्यादा लगता है बच्चों को। तो आइए इस लेसन को बड़े सरल तरीके से इसको समझते हैं। आज इसको करते हैं, क्रैक करते हैं इस लेसन को। नेल्सन मंडेला, थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में जानना जरूरी है, वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला ये अपने आप में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वहां पर पहली इलेक्टेड नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी, उसके ये प्रेसिडेंट थे। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट। 27 साल की, लगभग 27-28 साल के प्रिजन के बाद व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन and when first time the election were held in South Africa, he was chosen as the president in 1994. तो क्योंकि अपार्थाइड की जो व्यवस्था थी 1948 से लेकर जो 1994 तक रही, आप सबने अपने हिस्ट्री में उसको पढ़ा होगा, उस बारे में जाना होगा। जो डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक्स के अगेंस्ट व्हाइट रिजीम के द्वारा साउथ अफ्रीका में था, जो अपार्थाइड था, उसको बंधन को तोड़ करके ये प्रेसिडेंट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और 400 में से 252 सीटें, 252 सीटें हासिल की थी इनकी पार्टी, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लेसन के बारे में। ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सर्प्ट है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो शुरुआत जैसे मैंने इसमें आपको देखा होगा, मैंने पैराग्राफ वाइज लिख दिया क्योंकि लेसन बड़ा लंबा है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग लेसन और टिपिकल भी है, चैलेंजिंग भी है। दैट्स व्हाई आई हैव नोटेड डाउन द पैराग्राफ जिनको मैं कवर करूंगा ताकि कोई चीज छूटे ना। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द पैराग्राफ। तो लेसन यहां से स्टार्ट होता है हमारा। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह थी वो ब्राइट एंड क्लियर थी। क्यों ब्राइट एंड क्लियर थी? बिकॉज दैट डे 10th मई 1994 को इट वाज इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल democratically elected government, which was to be headed by Nelson Mandela, who was the chief of African National Congress. तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कैसे that he was very pleasantly besieged, बड़े ही सुखमय अंदाज में वो घिरे हुए थे, सराउंडेड थे इंटरनेशनल गेस्ट से, जिन्होंने फंक्शन से 1-2 दिन पहले से ही आना शुरू कर दिया था टू पे रेस्पेक्ट फॉर दिस कॉज, जिसके लिए इनॉग्रेशन के लिए उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। और यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में ये इनॉग्रेट हुई, इनॉग्रेशन होना था, यहाँ पर होना था। ऑन दैट डे, उस दिन ये ही वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जनानी। जनानी उनकी बेटी है, उसने इनको अकम्पनी किया, ZENANI, जनानी ने इनको अकम्पनी किया, इनको हिज डॉटर जनानी, जो उनके सक्सेसर भी बनी बाद में। और फर्स्ट ऑफ ऑल इनॉग्रेशन सेरेमनी में D. Clark was sworn in as the second deputy president. D. Clark नाम है इनका। And on the second number पर थाबो मैप्की आए, और थाबो मैप्की ने शपथ किस चीज के लिए? थाबो मैप्की ने he became the first deputy president. Then मंडेला जी का नंबर आया, then the number of मंडेला जी came and he swore in as the president of South Africa, and he took vow to uphold the constitution and keep the country integrated. ये उन्होंने शपथ ली। उसमें उन्होंने एक स्पीच दी। इस पर स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीच को मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में यहाँ बांट लिया है, जिससे थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, डिजास्टर। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर हम इसको जो हम लेने जा रहे हैं, हम एक दूसरे जो मैं कवर करूंगा, जिसको ये आपके क्यू पॉइंट समझ लीजिए, आपको क्यू समझ लीजिए, आउटलॉज। और तीसरा जो मैं लेने वाला हूं यहाँ पर पॉलिटिकल इमांसिपेशन।
इसके बेस पर मैं आपको बताता हूं कि स्पीच का पार्ट क्या था। सो यहां स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग डिजास्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर विच लास्टेड टू लॉन्ग, ये वर्ड यहां उसमें सेंटेंस यूज हुआ है। कंट्री आज डेमोक्रेटिक कंट्री बना है और आज इंटरनेशनल गेस्ट यहां पर आए हुए हैं, यहां पर सारे यहां पर, ठीक है। तो उस ह्यूमन का डिजायर हुआ है, उस व्यवस्था को आज ओवरटर्न कर दिया गया है, उखाड़ के फेंक दिया गया है। और इंटरनेशनल, और ये जो आउटलॉस थे, आउटलॉस का मतलब जिससे फॉरेन कंट्रीज बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखते थे, ये आज यहाँ पर 140 कंट्री के जो गेस्ट हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आए हुए हैं। और ये जो क्या है, कॉमन विक्ट्री है किसकी, जस्टिस की, पीस की और डिग्निटी की। और तीसरी बात जो यहां पर आई है वो है पॉलिटिकल इमांसिपेशन। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इमांसिपेशन तो हो गया, हम पॉलिटिकली तो लिबर्टी मिल गई हमको, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है। हमें क्या खत्म करना है, हमें खत्म करना है बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हमें खत्म करना है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हमें खत्म करना है हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। तो काम अभी बहुत बचा है, सिर्फ पॉलिटिकल इमांसिपेशन से काम नहीं चलेगा। दिस वाज द पार्ट ऑफ हिज स्पीच। उसके बाद बताते हैं ये जो नेक्स्ट सेकंड पैरा जो हमारा स्टार्ट होता है वो यहां से होता है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी कुछ ही मिनट बाद इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के शपथ समारोह के they were all in awe because there were high sounding troop carriers, jets और helicopters की आवाज थी, जो एक बड़ा सुंदर पैटर्न बनाते हुए, वी शेप वाला पैटर्न बनाते हुए ऊपर से जा रहे थे। और it was not only a demonstration of precision and accuracy, this was a demonstration of their loyalty to the newly elected government। तो अपने आप में सिर्फ प्रदर्शन एक्यूरेसी का नहीं था, बल्कि जो नई गवर्नमेंट है उसके प्रति लॉयल्टी दिखाने का ये तरीका था उनका। इसके बाद एंड ही सेज दैट अभी उसी के कुछ मिनट बाद जो जनरल्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे, जिनकी चेस्ट पर यहाँ पर रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने इनको सैल्यूट किया था, जो अपने आप में ये सैल्यूट करके ये अपनी लॉयल्टी प्रदर्शित कर रहे थे। और साथ ही ये भी प्रदर्शित कर रहे थे कि वो अब इस गवर्नमेंट के प्रति समर्पित है। लेकिन he was not unmindful of the fact, बिल्कुल अनमाइंडफुल नहीं थे इस फैक्ट के, यही लोग थे जो इनको कुछ समय पहले अरेस्ट कर लिया करते थे। बिल्कुल अनमाइंडफुल इस वाले फैक्ट से नहीं हो रहे थे वो। और वो बताते हैं फिर फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला ने क्या किया, उन्होंने स्मोक छोड़े, और स्मोक छोड़ा और इनके जो 5 कलर हैं झंडे के, वो सारे कलर इन्होंने छोड़े, जिसमें हम बड़ी इजीली याद कर लेते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड और एंड ग्रीन, रेड, ग्रीन। और ये वाले कलर जो है इन्होंने छोड़े, 5 कलर इन्होंने यहाँ पर छोड़े यहाँ पर, और इस तरीके से ये सब पूरा हो गया। कहते हैं लेकिन बट ही वाज इन दैट डे ही वाज रिमाइंडेड ऑफ द हिस्ट्री। अभी पीछे जा रहे हैं, हिस्ट्री में जा रहे हैं। ही टॉक्स अबाउट द एंग्लो बोअर वॉर। कहते हैं कि एंग्लो बोअर वॉर स्टार्ट हुई थी 1899 से लेकर 1902 तक चली थी। बेसिकली जो साउथ अफ्रीका और जो ऑरेंज स्टेट था, इन्होंने मिलकर के जो ये यूरोपियंस थे, व्हाइट सेम के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें ये अफ्रीकन हार गए थे। और उसके बाद ये बताते हैं कि कितनी संसार की मोस्ट क्रूअल एंड द हार्शेस्ट रिजीम वाज सेट अप व्हिच द ह्यूमैनिटी हैड एवर सीन, जो कभी ह्यूमैनिटी ने देखी हो। और ऐसी व्यवस्था थी जिसने पूरी तरीके से भयंकर वाला डिस्क्रिमिनेशन फैला दिया। उसके बाद ये बात करते हैं, इस सिस्टम लेकर आया, अपार्थाइड की व्यवस्था लेकर के आया, और अपार्थाइड की व्यवस्था थी, और इस अपार्थाइड की व्यवस्था ने बहुत भयंकर वाला डिस्क्रिमिनेशन वहां पर किया। लेकिन ये कहते हैं कि इसका जो टॉर्चर थी, जो अप्रेसिव ये रिजीम थी, इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, क्या अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ इसका, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द ब्रूटल एंड द क्रूअल रिजीम ऑफ द व्हाइट्स। तो उसका क्या अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि इसने ऐसे कैरेक्टर, ऐसी विजडम और ऐसी जनरोसिटी वाले लोग पैदा किए। कौन कौन लोग पैदा किए, जैसे द यूसुफ दादूस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलस, रॉबर्ट सबुकेव्स, द ब्राम फिशर्स, ऐसे लोग पैदा किए जो सामान्य परिस्थिति में पैदा होने आसान नहीं थे। फिर ये कहते हैं आगे कि मेरे जो लोग हैं, मैं उन सबका, इन सारे लोगों का जो त्याग है, मैं उसको रिपे नहीं कर सकता, बिकॉज दे पीपल आर नॉट हियर, और मैं कहीं ना कहीं उनका सबका सम हूं। और फिर बताते हैं कि मेरे जो साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स, आपको पता है बहुत हीरा होते हैं वहां पे मिनरल्स, जेम्स में, लेकिन कहते हैं मेरे जो असली जेम्स हैं, दे आर नॉट
अंडर द ग्राउंडेड, नॉट अंडर द सॉइल, इस सॉइल के ऊपर हैं जो मेरे पीपल हैं, दे आर द रियल जेम्स। ये वो यहाँ पर बात करते हैं, बताते हैं। फिर उसके बाद हाँ, ऑन द डे, या तो डायमंड हम यहाँ तक ज्यादा पैराग्राफ में हमने कर लिया है। इट्स फ्रॉम द दीज कॉमरेड्स। अब बताते हैं कि जिनके कॉमरेड्स थे, ये साथी लोग थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया, जिनका वो समय, उन्होंने देखा कि ये लोग कितने ज्यादा करेजियस थे, देयर करेज एंड हाउ द मैन एंड वीमेन रिस्क देयर लाइफ, और कैसे एक आइडिया के लिए उन्होंने लाइफ दे दी अपनी, और उनका जो रेसिलियंस था और उनकी जो करेज था, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाई करता है। और उन्होंने ये जाना, इस बीच उन्होंने ये जाना कि करेज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला भी, करेज का मतलब जाना। करेज डजंट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है, इन्होंने जाना, डर पर जीत हासिल करना, उसको ट्रम्प हासिल करना, उसे कॉन्क्वर करना डर को, वो एक्चुअली करेज है। इट्स नॉट सिंपली नॉट हैविंग फियर, क्योंकि डर सबको लगता है, एंड यू नो दैट वेल, राइट। तो यहां बताते हैं ये, और फिर ये बताते हैं कि यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं ना, आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन हो गया अपने माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेदारी होती है हमारी। दूसरी जिम्मेदारी होती है हमारे लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए। कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में जो ट्विन ऑब्लिगेशन पूरे करने आसान नहीं थे। कहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करता हूं तो मैं देश की जिम्मेदारी नहीं कर पाऊंगा, अपने लोगों की नहीं कर पाऊंगा, और अगर देश के लिए करता हूं तो बच्चों के नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उनको उठा लिया जाता है। बिकॉज इफ यू स्टैंड फॉर योर पीपल, इफ यू एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ योर पीपल, देन यू विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम योर फैमिली, यू विल बी मेड अवे फ्रॉम योर फैमिली। और उसी का नतीजा भुगता कि बेचारे जो है 27-28 साल तक इम्प्रिजनमेंट में रहे, नजरबंद रहे, जेल में रहे, and he could not complete his duty as a father or a husband। ये प्रॉब्लम थी वहां पर। अभी कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न, कहते हैं मैं फ्रीडम की या लिबर्टी के लिए हंगर लेकर के पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था बेसिकली हंगर क्या है। तो अब लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चेंज होता है इनके बचपन से लेकर बड़े होने में। बताते हैं जब ये छोटे थे, व्हेन ही वाज इन चाइल्डहुड, ही कंसीडर्ड दैट ही वाज ऑल फ्री। इनको क्या लगता था फ्रीडम, कि जो मदर की हट है उसके चारों तरफ घूम लेना, नदी में स्विम कर लेना, ब्रॉड बैक वाले बुल की कमर की सवारी कर लेना, और रात में स्टार्स के नीचे खाना पका लेना, मीलीज कर लेना, पिकनिक कर लेना, मौज मस्ती कर लेना, ये इनको फ्रीडम लगती थी। जब थोड़े बड़े हुए तो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इनको थोड़ा चेंज लगा। स्टूडेंट के रूप में इनको लगता था कि टू स्टे एट नाइट, बाहर रहना, रात में बाहर रहना, अपनी मर्जी से जब घर आना चले जाना, दैट फ्रीडम। इस टाइप की फ्रीडम जो बच्चों की, स्टूडेंट की रेस्ट्रिक्टेड रहती है, क्योंकि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं सही टाइम से आए। और जब ये थोड़े बड़े हुए, जब यंग एज में आए, देन इनका फ्रीडम का मतलब लगता था टू कीप हिज ओन अर्निंग, अपनी अर्निंग को अपने पास रखना संभाल करके, और जिससे चाहे तो शादी करना, अपना परिवार करना, एंड ऑल दिस फ्रीडम दैट कुड नॉट बी curtailed in normal human life। लेकिन जब इनको समझ में आया कि नहीं भाई, मैं तो फ्री पैदा हुआ ही नहीं हूं, और जब तक मेरे किसी भी भाई पर, मेरे अपने लोगों पर चेन है तो मैं भी चेन में हूं, देन ही रियलाइज्ड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। तो उनको पता लगा, एंड thus his hunger for the liberty, for his individual hunger for the liberty became the hunger for his people, for his community, and उसी ने इनको फिर गवर्न किया, एनिमेट किया। और ऐसे एनिमेट किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन से बताते हैं कि कैसे एक सादा एक लड़का, एक डरने वाला लड़का, एक नॉर्मल फियरफुल लड़का एक बोल्ड बन गया। कैसे एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मींस वकील, कैसे एक लॉ को काम मानने वाला वकील एक विद्रोही बन गया। कैसे एक लाइफ लविंग पर्सन जो है वो होमलेस हो गया। कैसे एक अपने लाइफ के साथ अपने सोशल लोगों को एंजॉय करने वाला व्यक्ति कैसे एक मॉन्क बन गया। कहते हैं मंडेला कि आई एम एज वर्चुअस एज अदर पीपल। जैसे लोग हैं, मैं कोई सैक्रिफाइस करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं नॉर्मल व्यक्ति हूं, जैसे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वैसा हूं बिल्कुल। और मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब मुझे समझ में आया कि जब तक मेरे लोग चेन में हैं, मुझे आजादी नहीं है, आई स्टूड फॉर देम, और उसकी वजह से फिर ये कट ऑफ हो गए, एंड हिज लिबर्टी जो है कर्टेल्ड हो गई। लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लास्ट में ये कहते हैं कि ऑप्रेसर
एंड ऑप्रेस्ड दोनों ही रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी हैं और दोनों को ही आजाद करना जरूरी है। ऑपरेसरों के अत्याचारी, ऑपरेसरों के अत्याचार हो रहा है। नाउ हाईएस्ट अत्याचारी इज टू बी मेड फ्री। और किस चीज से फ्री करना है? तो कहते हैं जो ऑपरेसर है ही इज एक्चुअली हेट्रेड है। किसका शिकार है? वो हेट्रेड का शिकार है। और ही इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस बायसनेस का और हेट्रेड का वो कि बार्स के पीछे है। एंड कहते हैं ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर दे बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी और दोनों को ही आजाद कराना आवश्यक है। दे बोथ नीड लिबर्टी। ये हमारा लेसन है, कंप्लीट लेसन है। शायद आपको वीडियो से सुनकर के समझ आ रहा हो, आसानी समझ में आ गया होगा, इजी लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। आप जब लेसन पढ़ते हो तो उसमें बड़ी टिपिकल सा ये लेसन लगता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे मेरी मेहनत सफल हुई। मुझे आई फील दैट माय लेबर हैज बीन अकम्प्लिश्ड। और आइए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इट। तो सबसे पहले मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और मुझे पूरी आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड इन द बोर्ड एग्जाम। और क्वेश्चन ये है, बिकॉज मैं पहले इसको लिखता हूं, बाकी बाद में एक बार करूंगा। व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट? व्हाट वाज द unintended effect of cruel and brutal regime? ऑफ कोर्स राइट्स की होगी तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। तो अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या था? व्हाट वाज अनइंटेंडेड इफेक्ट? अनइंटेंडेड इफेक्ट इसका ये था कि जैसे हमने बताया कि इट गेव वर्थ टू द पीपल लाइक द यूसुफ दादूस, द वॉल्टर सिसुलर, द चीफ लुथिलस, जो 6 नाम आए हैं उनको, उनकी वजह से ऐसे हाइट ऑफ कैरेक्टर के लोग, ऐसी विजडम के लोग, ऐसी जेनरोसिटी के लोग सामान्य परिस्थितियों में पैदा नहीं होते। सच पीपल आर नॉट बोर्न। इनके आगे दा लगाया है क्योंकि अपने आप में देवर इंस्टीट्यूट थे, अपने आप में पूरी स्कूल ऑफ थॉट्स थे। ऐसे लोग पैदा नहीं हो सामान्य परिस्थिति में, ये असामान्य परिस्थिति में पैदा होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ fear? What's the concept of fear according to Mandela? शॉर्ट में लिख लेते हैं। नेल्सन मंडेला को मैंने मंडेला कर दिया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एलसीसी लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। सो हम डिस्कस हमने किया, अभी आपको आ गया होगा आंसर इसका। कंसेप्ट क्या है? क्या है कंसेप्ट फियर का? फियर इज नॉट एब्सेंस ऑफ, सॉरी, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। करेज मींस टू ओवरकम फियर, टू गेट अ ट्रम्प ओवर इट, इस पर जीत हासिल करना, ये करेज है अकॉर्डिंग टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड ही से? व्हाट डिड ही से अबाउट द लिबर्टी ऑफ ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर? क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेसर की लिबर्टी के बारे में क्या कहते हैं? ही सेज दैट दोनों ही, दे बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी से रॉब्ड ऑफ है, उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली गई है। क्योंकि जो ऑपरेस्ड है वो तो बिहाइंड द बार्स ही है, जेल में ही है, लेकिन जो ऑपरेसर ही इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे है। कौन सलाखों के पीछे है? कौन सलाखों के पीछे है? प्रेजुडिस की, प्रेजुडिस और हेट्रेड, प्रेजुडिस, हेट्रेड एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस की दीवार के पीछे है वो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। हाउ डिड ही remind of history during the day of his inauguration?
So he was reminded of the history. He talked about the Anglo-Boer War, and after which the whites patched up their differences and made the most cruel and harshest regime against the humanity which the people had ever seen, or it's created a system of social and racial discrimination, apartheid लेकर के ये आए. So आई थिंक द होल लेसन इज कवर्ड. और अब आप अगर ये समझ लिया आपने, अगर दिमाग में आपको बड़ा आराम से आ जाएगा ये, द होल लेसन इज कंप्लीट नाउ. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. कीप शेयरिंग एंड कीप आस्किंग द पीपल टू सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. और मैं ऐसे ही सारे लेसन 10th के लेकर के आऊंगा और बहुत छोटी बारीकी चीज भी सिखाऊंगा बोर्ड में बेटर अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के लिए.